पागल हो गया क्या सुनील? हर्ष, हर्ष, क्या है? कोई नहीं, बहुत बुरा सपना देख रहा था। सपने में जिसके आगे मैं घुटने टेके होते हैं ना, रियल लाइफ में मैं मौत के आगे घुटने टेकना पसंद करूंगा, उसके नहीं। Whatever. जय माता। तुम्हारा जो सपना है ना शायद वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन हमारे सिंगल्स का रोके का सपना आज पूरा होने वाला है। हाँ, वो भी तो है। अच्छा, शो भी तो है अपना। तो चलो 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 चलो। वेलकम टू द फिनाले ऑफ एंगेज्ड, रोका या धोखा। Co-powered by My Muse and Astro Yogi, beauty partners Rene Cosmetics, energy drink partners Hell Energy, food partners Wow Momo, and official global destinations partner Alive. Finale. उर्फी, एक्साइटमेंट तो है देखो शो में। और फिनाले तक जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, हमें आज ये देखना पड़ेगा कि रोका होगा या धोखा होगा। Oh my God! यार तो अभी लेना है मुझे द डिसीजन ऑफ मी गेटिंग एंगेज और नॉट 1 घंटे में तक। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ अपनी ड्रीम गर्ल के लिए, रेडी हो रहा हूँ, हेयर मेकअप सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइंड में सिर्फ एक ही थॉट है कि कब मैं अपनी होने वाली परी को सबसे पहले देखूँगा। और बस वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं अपना बेस्ट दिखूँ उसके सामने, कि कहीं ना उसको 1% का भी डाउट ना हो कि हाँ ये लड़का मेरे लिए ही है। और और सिंगल्स, सॉरी एक्स कंटेस्टेंट्स, हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट के 240 घंटे पूरे होने वाले हैं। कई सिंगल्स आए, कई सिंगल्स चले गए, कहीं तो दोबारा लौट के आ गए। कुछ लोगों ने गेम जीतने के लिए खेल खेला और कुछ लोगों ने दिल जीतने के लिए खेल खेला, और वो आज सभी इस मुकाम पे आपके सामने हैं। जो पहले एक दूसरे की बातें भी नहीं समझ पाते थे, वो आजकल एक दूसरे का साइलेंस भी समझने लगे हैं। और कई लोग तो इतने खतरनाक है कि साइलेंस होते ही नहीं है। आज ड्रेस कहाँ से चुनी है तूने? ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में आत्मा बुला लेगी। जनरली जब भी पेरेंट्स अपनी बच्चों के एंगेजमेंट में होते हैं ना, तो हंसते खेलते बैठते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ पूरा खानदान शॉक्ड बैठा। तुम तो मिली थी सबसे उर्फी कल, मुझे कुछ इंट्रोड्यूस तो करो। ये दिस इज शिफात's यंगर ब्रदर, छोटा भाई। ओ शिफात की मम्मी। अरे क्यूट लग रहा है ना, पूरा पिंक खानदान प्यारा भाई शिफात। पता है शिफात से ज्यादा ये करण के प्यार में है। इतना डिफेंड कर रहे थे कल करण को, मैं बोल रही हूँ करण अपने मम्मी पापा फिर तो शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर शादी होगी तो बीच में जाके सोएगा साला। शिफात से ज्यादा तो ये फरदीन का भाई लग रहा, देखो। है आंटी जी, फरदीन की मम्मी। फरदीन की नहीं, वो वीर की मम्मी है। सॉरी, वीर की मम्मी। वो फरदीन की लग रही, छोड़ो। ये करण के पेरेंट्स। ये करण के पेरेंट्स हैं। अरे भाई, आप मिले, शिफात से मिले सर? हाँ यस मिले। सर मजा, मतलब मजा तो नहीं कह सकते। नहीं पूछने तो। अच्छा लगा आपकी होने वाली या हो सकी बहू से, या हो सकती बहू से? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या आंटी जी एज अ मदर इन लॉ, बिकॉज मदर इन लॉ पहले जुड़ती हैं बेटियों से जो बन जाती हैं, तो आपको क्या लगा कि सही है सब कुछ, आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है, बच्चे को पसंद है तो मुझे पसंद है। बच्चे को पसंद है आपके? अरे 2-3 दिन पहले आते बच्चे को आपके 1-2 लड़के भी पसंद। और वो है वैभव के बड़े भाई और वैभव की मम्मी। अरे क्या हाल है? लखनऊ से। कैसा लग रहा है आंटी जी? अच्छा लगा। वैभव की होने वाली देखी है आपने? हाँ देखा। अगर नहीं देखी है तो आपके जस्ट बगल में बैठी है, इन्हीं से शक्ल मिलती है। तू क्या देख रहा है? आंटी को देखने दे। अचानक से घूम गया, वो बहन नहीं है उनकी। इसकी शादी क्यों नहीं करी आपने? नेक्स्ट मंथ इसकी शादी है। हाँ जी, आपकी अगले महीने शादी है जी। तो छोटे भाई की अगर पहले हो जाए आंटी को दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? कैसे लगी भाभी आपको? कैसी लगी भैया? बहुत अच्छी। भाभी नहीं है मेरी, वो बड़ा हूँ मैं। तो क्या लगेंगी तुम? छोटी बहू। छोटू माँ। छोटू माँ तुम्हारे से भी लंबी है। हाँ लंबी तो है, हाइट तो है।
आयशा की मम्मी है ये, कल तो मैं शॉक हो गई थी। मैं तो आज भी शौक हूँ। काफी चेहरे पे रौनक है आपके, मतलब हमें तो लगता था सिर्फ आयशा ही सुंदर है, मतलब आप तो अलग ही निकल गए हो कहीं पे। मतलब कैसा लगा आपको आयशा और वैभव का जो जोड़ी है? ठीक है। खराब क्या लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनकी बॉन्डिंग है तो अच्छी है बॉन्डिंग तो। एक रिश्ते को चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रांसपेरेंसी। वो क्या होती है? क्योंकि आगरा के कुछ लोग बैठे हो, इनको घंटा समझ नहीं आता ट्रांसपेरेंसी। इससे आप पूछ लोगे ना शो में ट्रांसपेरेंसी, तो कहती नेट वाली बनियान। और आयरा सख्त तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है, वेरी नाइस। घर में और कौन है मैम आपके? बेटा है, हस्बैंड बेटा है। आपका कितने साल का? 19 इयर्स का। 18 साल का। कोई बात नहीं, अगले साल हम लोग शो रिपीट कर रहे हैं, तो अगले बार लौंडा भेजिए आप। हम यही करवाएंगे आपके परिवार के साथ। आप पैदा करते जाओ, हम निकल जाते। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपका भी दोबारा मूड हो तो अज़मा की मम्मी। अज़मा की मदर जो है। कैसा लगा आपको अपना होने वाला दामाद? एकदम अच्छा। अच्छा लगा आपको? बहुत रेडी हैं अच्छा। आप? रेडी आप? मैं तो खुश हूँ बहुत। बहुत खुश है। अज़मा पागल हो रखी है, मतलब आपको बता। हाँ तो वही बोली ना, दोनों माँ बेटी दोनों खुश है, वो पागल और मैं खुश। पहली मुझे ऐसी सारे पेरेंट्स में वो लगी हैं मॉम जो एक्साइटेड है और जेन्युइन है कि नहीं और तो करवा खुश के है ही मैं जाएंगे। बहुत। मेन चीज हम दोनों भी खुश है, दोनों दोनों की मदर। वीर की मदर। हाँ, वीर की हाँ। मैम वीर की मदर जो है, तो आप क्या देखती हैं, क्वालिटीज क्या देखती हैं एक बहू में? आप क्या होनी चाहिए? घुल मिल के रहना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटे और हस्बैंड वाइफ। 2 बेटे, वीर के अलावा एक बड़े बेटे भी हैं। हाँ जी। सो ये मंजूर है आपको? बिल्कुल। बाय द वे मुझे उर्फी बहुत पसंद है। आंटी बेस्ट है, थैंक यू आंटी। देखा बड़े हैं। ये कई लोगों के बेटों को लाइक करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानपुर में एक गुजराल फैमिली है, उनके बेटे को भी लाइक। हाँ ठीक है, उनके बेटे को मैं करती हूँ, दोस्त है मेरा। अच्छा ठीक है, आई होप आप लोग आज यहाँ जो ढूंढने आए हैं वो लेके जाए यहाँ से। मैं सारे पेरेंट्स को और फैमिली मेंबर्स को जो आए हैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो आप लोगों ने किया है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए आए और बहुत ओपन माइंड से उनके पार्टनर्स से मिले। दिस इज कॉल्ड इमोशनल बॉन्ड। तो जो इमोशनल सपोर्ट आपने अपने बच्चों और उनके पार्टनर्स को दिखाया है, आई रियली अप्रिशिएट इट। ऑलराइट, फैमिलीज आ चुकी हैं, बाराती भी आ चुके हैं, अब उन्हें बुला लेते हैं जिनके लिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। ओह माय गॉड, हमारे लव बर्ड्स। ऑलराइट, सो दिन आ चुका है जिस दिन फाइनली मेरे को कमिटमेंट मिलने वाली है, मुझे आयशा जैसी सुंदर लड़की मिलने वाली है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस समय। एक तरफ मेरे को बहुत डर लग रहा है, एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा रोका हो रहा है, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को क्योंकि ये फीलिंग अनरियल थी। कैसा लग रहा है वैभव? हैप्पी टू सी द फैमिली? अनरियल लग रहा है ब्रदर भाई। हैं, क्या बात है, कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए? बहुत बढ़िया। रेडी हो तुम? हाँ, फुल मन में पावर। decision है? अरे हाँ, तो अभी जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम कर लेते हैं वो काम। लेते तुम हैं। ये बुला है, लेते उसका यार अपने आयशा तो करवाने को। बुलाया जाए। मेरी नज़र दरवाजों की तरफ जाती है, दरवाजे खुलते हैं और उसमें से एक बहुत सुंदर सी लड़की बाहर आ रही होती है। मैं उसको देख के हर एक चीज़ भूल चुका होता हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस जगह पे हूँ, किस शो पे हूँ, मेरी फैमिली सामने बैठी हुई है, कौन है मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस उसको देख रहा था और ब्लश कर रहा था कि मेरा जो सपना है फाइनली वो पूरा हो रहा है। जैसे कि आप हर टास्क में पिच करते हो, तो आज आप आयशा को कुछ पिच करना चाहोगे, अपना प्रपोजल पिच करना चाहोगे? दोनों के मन में टेक्नो बज रहा है। मैं कोई पिच नहीं देना चाहूँगा, मैं जिस अपने दिल की बात बोलना चाहूँगा आयशा को। शायद दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे मैं मेरी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आयशा, मुझे पता है कि हमारा जर्नी बहुत ऐसे रोलर कोस्टर की तरह है और मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले दिन पे मैं तुम्हें ही पसंद किया था और आज आखिरी दिन है, देख लो स्टेज पे खड़ा हूँ रिंग लेके और मैं मेरी जर्नी तुम्हारे साथ आगे देखता हूँ। पता है मैं थोड़ा डार्क चॉकलेट की तरह हूँ, तो वैनिला आइसक्रीम की तरह हूँ, बट मिलके कुछ बना लेंगे यार। तुम्हें मिले होंगे बहुत चाहने वाले, परफेक्ट है बट भाई। निभाने वाला कोई नहीं मिला होगा और वो निभाने वाला मैं हूँ।
प्रपोज कर दूं? करो। आई लव यू आयशा, क्या तुम मेरे साथ रोका करोगी? आयशा, क्या जवाब है आपका? उसके मुंह पे जो स्माइल है ना, लाइक इट इज टू डाई फॉर, वो इतना खुश है। जब से उस घर में आया मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो चमक, उसके चेहरे पे वो खुशी, अगर मैं एक पल के लिए ये भी सोचती कि मुझे मना करना है तो भी मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को उसके साथ ऐसा बॉन्ड फील होता है और बस उसकी खुशी मेरे लिए मैटर करती है। हाँ बोल यार। हाँ, तो आंटी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आंटी? अच्छा का डिसीजन है, अच्छा ही होगा। और फाइनली अब हम साथ हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कोई भी मेरे इस डिसीजन से खुश नहीं है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर अभी मेरे पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया गया है, तो मेरे को मेरी मम्मी को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो खुश हैं। किसी को भी लग रहा है शी इज़ रिएक्टिंग लाइक आई डोंट नो। जब हम पहले मिले थे, मम्मी उनसे मिली थी, सब कुछ बहुत सही था। अब मुझे पता नहीं उनके मन में क्या टेंशन आ रही है, वो क्या सोच रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है और इस बात से मेरे को भी बहुत दुख लग रहा है। अच्छा, आप खुश नहीं हो क्या इस डिसीजन से? आयशा के डिसीजन में मैं खुश हूँ। पक्का? पक्का? अभी घर जाके पापा को ही बताना है। चेहरे से नहीं लग रहा आपकी खुशी है। आप थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं इसका डिसीजन है। ऐसे बच्चों के डिसीजन पे खुशी होती है, ऐसा नहीं है। अब क्या बोलना है, अब तो हो गया। हम आपकी सहमति जरूर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ। आई सपोर्ट हर। हाँ पक्का आंटी ना, आप बोल सकते हो, अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है आप वैभव, एक काम करो, आप लोग चाहे तो अंदर जाके अकेले में बात कर सकते हैं। प्लीज आयशा लेके जाओ मम्मी को। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरी रिंग एक्सचेंज होने के बाद उनका वो रिएक्शन होगा। तो आप ओके थे, क्या हुआ? वो सब फिर बाद में देखा ना कि मतलब प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। मुझे लगा कि तू सोचेगी ना। तो मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा आप इतना साथ दे रहे हो, फैमिली के साथ है, आपने आप नहीं, फैमिली के लिए तू थोड़ा ना अपनी लाइफ का डिसीजन लेगी। तेरी चॉइस पे ट्रस्ट था कि ये तो नहीं हो सकती। अगर सोच के किया तो बता दे, विनिंग का सोच के किया तो बता देना। ओके? नहीं, मैं सोच के मैं क्यों करूँगी? लाइक नहीं, उसने सही में हर जगह मेरे बहुत साथ दिया है। हाँ तो तू अगर तू मेंटली तू कंफर्टेबल है इस बात के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पे तू उसको चूज कर रही है अपने लिए? हाँ, तेरे को उसकी वजह से फ्लैट्स पहनने पड़े, स्लीपर पहनने पड़े, सब हंस रहे थे तुझ पे। पूरी लाइफ करना पड़ेगा ये। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अभी सुबह तक सब अच्छा था। मम्मी की तरफ से भी ठीक था? हाँ, उन्होंने भी मुझे कंफर्मेशन दी थी। अच्छा। मतलब हाँ, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं खुद सरप्राइज हूँ ये रिएक्शन देख के। मुझे समझ नहीं आया, अभी वो आएगी बाहर बात करके तो बेटर वे में बता पाएगी। अभी मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। आयशा, अगर 1% भी मेरे पे है ना ये बात तो मना कर दे। अरे यार, मैं हमेशा मम्मा अच्छे गुड लुकिंग के साथ रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ रही हूँ, हमेशा मैं ट्रॉमा में रही हूँ। ये तो आपने देखा ही होगा ना। तुझे अभी ट्रॉमा नहीं होगा, लोग तुझे इसके लिए ट्रोल करेंगे तो। ट्रोल कौन? अरे मम्मा, ट्रोल क्यों करेंगे? क्यों? कोई बुरा थोड़ी दिखता है। ये अच्छा सब है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा सब कुछ है। पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। लड़कियाँ मरती हैं इसकी पर्सनैलिटी भी, आप लोग जानते नहीं। अरे मम्मा का दिन में रिएक्शन अलग था, वो अलग रिएक्ट कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार मैं इसको जानती हूँ, इसका क्लास का स्टेटस, इसकी चॉइस में जानती हूँ, उनमें मैच नहीं हो रहा। अब कुछ स्टेटस से दिक्कत है, बट मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती है वर्ड बोल के। आई अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट, एज अ मदर, शी इज। तो ये बात मुझे वो पहले बता दी थी। दिन में वो आई, उन्होंने आयशा, तुझे ये बात बताने की कहाँ से जरूरत थी? ये चीज तुझे दिखाई नहीं दे रही है क्या? डिफरेंसेस। पर अंकल को पता है? नहीं। अंकल का रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल योर फादर से? डू यू नो अबाउट दैट? आयशा, तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा क्या डिसीजन है? और तुम्हारा आयशा, डिसीजन मेरा मत सोच, जैसे तू खुद के लिए लेती डिसीजन, सिर्फ अपना सोच के ले। अगर आप आते और मुझे कुछ भी जरा से इशारा देते, कुछ बोलते, तो मैं उस बारे में फिर से रिकंसिडर करती। तुम अभी भी कर सकती हो, कोई बोल रहे हैं, दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई कर प्रेशर नहीं है। आप सोचो, कोई जल्दी नहीं है आयशा। यू डिसाइड, आप जब भी डिसाइड कर अभी लो। वो बोल रहे हैं कि है ही परमिशन है,
तो अभी तू हाँ, अभी permission तो मत मेरे करो। जेन्युइन रिएक्शन मिला ना, अभी सोच रही हूँ। ये तेरी कॉल है आयशा, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है? कल को मेरे ऊपर बात नहीं डालना। नहीं आपके ऊपर कोई, आपके ऊपर तो पक्का। अब तू मेरे मतलब जो हमारे हैं, जो गांव के रिलेटिव्स हैं, उनको तो बोलते नहीं। तो इसका क्लास है कोई, ऐसी थोड़ी है। फैमिली उसके, हमें फैमिली से थोड़ी रिश्ता तोड़ना है यार, छोड़ो ना उसकी। और वो कौन सा अपनी फैमिली के साथ रहता है? मुझे भी छोड़ दे, उसको भी छोड़ दे, उसकी फैमिली को भी छोड़ दे, तू सिर्फ खुद का सोच। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, अपनी मम्मी की सुनूँ या अपनी खुशी देखूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन है। और ये जो चीज़ हो रही है, इसे देख के ना मेरी मॉम खुश है ना मैं खुश हूँ। और वैभव तो बिल्कुल भी इस चीज़ को देख के खुश नहीं लग रहा है। फिर बात करने के लिए क्यों गए अंदर? लाइक क्या था रीज़न? मेरा ये कंसर्न था कि वो थोड़ा मेंटली अभी इतना मैच्योर नहीं है। ओके। तो मुझे लगा कि कल को बाहर जाके कुछ चेंज करे या बोले नहीं मैंने गलत किया, तो मैंने उसको बोला कि नहीं अभी फिर से तू सोच ले। मुझे लग नहीं रहा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए तू मैच्योर इनफ है। मैं इसमें आंटी, मैं आपको बताता हूँ, हमारी सुबह से ही कॉन्वर्जेशन हो रही थी मेरी और आयशा की। बट अभी उसने बोला कि मैंने बहुत सोचा है कि वो उसकी इतना सपोर्ट मुझे कोई नहीं करेगा। बट आंटी मेरे लिए आपका इम्पोर्टेंट, आपके मन में अगर 1% का भी डाउट है तो मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं, आप मेरे को इसकी खुशी मैटर करती है। अगर नहीं, इसको मेरे लग को रहा है। इसकी तो खुशी मैटर करती है, बट फैमिली, मेरी भी तो फैमिली आई हुई है ना, आप समझ रहे हो। अगर 1% का भी वो डाउट था, जो डिस्कशन हुआ, मुझे नहीं पता अंदर क्या डिस्कशन हुआ, इसने आपको कैसे मनाया मुझे नहीं पता। नहीं, आप माँ हो, बातें बता के मैं आयशा से बात आपका कर सकता हूँ। 1% भी Yes, कंसर्न please, नहीं है of मुझे। course. Can we go and talk? हाँ बिल्कुल भाई, चाहिए ना बात करनी। क्या बोल रही हूँ? पता नहीं यार, दिल में उनका अलग रिएक्शन था अभी। ये बहुत बुरा हो रहा है। डोंट क्राई, अच्छा ठीक है, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई। और उन्हें अगर कोई दिक्कत थी तो पूरे दिन से बात कर ही रहे थे ना, हम भी समझ जाते एक दूसरे को। वो मुझे खराब पता है सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है। जब मैं सुबह यहाँ पे बैठ के बोल रहा था ना उनको, तब भी मुझे वो बात बोल सकती थी, मेरी फैमिली के सामने नहीं बोलना चाहिए था। इट्स ओके, हम नहीं करेंगे रोका। नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा आयशा, अभी आई एम आउट। कम विथ मी, आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम। कम, गिव मी अ मेरे से खत्म कर दो। नहीं, कैसी या बात रोका है? तोड़ दो सिर्फ। रोका तोड़ रहा हूँ मैं, कम। रोका तोड़ नहीं रहा हूँ, बस रिंग वापस दे रहा हूँ। डोंट क्राई, कम। उनके सामने मत रोना, नहीं तो बोल। Happy, I'm so happy. I'm so happy for once in my life, यार। डोंट क्राई, मेकअप खराब हो जाएगा। वैभव, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या बात हुई? What is the matter? नथिंग, मैं जस्ट आंटी की रिस्पेक्ट करूँगा और मैं टाइम दूंगा आयशा को। मैं हूँ आयशा के साथ, मैं बट रोका तोड़ूंगा, बट मैं हूँ उसके साथ ही। मेरे को कुछ नहीं बोलना है। मैं सुबह से आयशा को समझा रहा था यही चीज़, उसे लग रहा था मैं बैकआउट कर रहा हूँ, मैं स्टेप पीछे ले रहा हूँ। उसने सिर्फ मेरे चक्कर में करा था ये कि मैं उसकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस हूँ, और उसने सिर्फ मेरे चक्कर में डिसीजन लिया था। Calling it off, Yeah, both of you. I am. I don't know about एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। एक मिनट आयशा, नहीं मुझे नहीं सुनना आपका कुछ। एक मिनट प्लीज यार। आयशा, नो डोंट प्लीज। आयशा यार दिन में आयशा, डिफरेंट यार, आयशा ये बहुत गलत बात है यार। आयशा, डोंट प्लीज यार, डोंट से एनीथिंग, डोंट से। I'm not saying anything. It's okay. Let them talk. पानी नहीं, मैं ये तो नहीं चाहती ना आयशा कि तू ये तेरा ये वाला तो मेरे को नहीं चाहिए ना, रोना वाला कि तू मेरी वजह से हर्ट हो रही है ना। बड़ा एलिगेशन मत लगाना है क्या? आंटी आप क्या फील कर रहे हो? इधर आओ, मुझे बताओ। अभी मेरे को नहीं टॉलरेट हो रहा है लोग ऐसे नहीं, कर कोई नहीं, कोई नहीं आंटी, आप वो मेरी वजह से रो रहे हैं, मेरे को अपने ऊपर एलिगेशन नहीं नहीं आंटी, it's चाहिए, okay. नहीं चाहिए। जब उन्हें दिख रहा था कि मैं सही में रियल हूँ, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें उस टाइम चाहे वो जो भी रिएक्ट करती है, उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि मैं कितनी खुश थी। मुझे मैटर नहीं करता लोग साइड वगैरह, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती।
उन्हें पता है कि मैं किस चीज़ से गॉन थ्रू हूँ, किस चीज़ से मैं गुजरी हूँ। और मुझे लगता था कि वैभव वो था जो मुझे मेरे पास्ट ट्रॉमा से और चीज़ से निकाल सकता था। हम आपके डिसीजन को, दोनों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि ठीक है अभी आपको अपना रोका आगे नहीं बढ़ाना है। आप ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हो, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप दोनों की जर्नी काफी अच्छी थी और आई होप आप दोनों को एक दूसरे को जानने में अच्छा लगा। फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और तुम्हारी मम्मी ने मेरी फैमिली के सामने मुझे मना कर दिया है, तो शायद से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और इस शो से एक चीज़ समझ में आई कि जब जो चीज़ नहीं होनी होती है वो नहीं होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितनी भी ताकत लगा लो, आपका पार्टनर कितना भी रेडी हो, जो होना होता है वो हो जाता है। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। अब हमारा ये सोशल एक्सपेरिमेंट फेल नहीं खेल होना तो नहीं होने दूंगा। आज मैंने बोल दिया ना तुझे, ये आज कोई ना कोई जाएगा। आज मैं देख लूंगा। तुम्हारे करवा दूंगी मैं अगर कुछ नहीं हुआ तो। मैं बता रही हूँ। आपने वीर ज़ारा तो बहुत सुना होगा। इट्स वीर आज़मा टाइम नाउ। फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका मैंने इतने टाइम से इंतज़ार किया और जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। मैं जा रही हूँ मेरे रोका के स्टेज पर। जैसे ही मैं एक कदम बढ़ा रही हूँ मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हुई जा रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट देन सबसे डिस्ट्रैक्ट होके मुझे फाइनली मेरा वीर मिल गया और वीर के साथ मुझे वो प्यार, रिस्पेक्ट एंड कंफर्ट सब कुछ मिला। आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं यहाँ पे वीर से मिली। और इसी के साथ साथ मैं बढ़ रही हूँ रोका की तरफ, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से मैं आई हूँ मैंने हमेशा से सबको क्लियरली बोला है कि मुझे सिर्फ रोका करना है यहाँ पर। 500 का नोट है। मैं 500 का क्यों? कम से कम 2000 का तो होना चाहिए था। 2000 के बंद हो चुके पागल। यार मुझे तो याद है। तो एक नोट से क्या होगा? इसमें भी 250 तेरे, 250 उसके हैं। सॉरी, मैं जेब में रख लेता हूँ। क्यों? मेरे पास भी जेब है। प्रोडक्शन को वापस कर दो। ठीक है, हमने तुम्हारे पेरेंट्स से बात करी, मम्मी से बात करी और आई थिंक वीर की मम्मी से बात करी। बोथ आर वेरी हैप्पी। आप कितनी खुश हैं आज़मा आज? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फिलहाल तो, और बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। लाइक बाहर हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो ब्रेकअप होता है तो हमको पता होता है कि एक टैग नहीं मिलेगा कुछ भी, बट एक रोका इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शायद मुझको और वीर को दोनों को निभानी पड़ेगी। नाइस। हमारी आज़मा अब मैच्योर हो गई है भाई। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। तो फिर अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके। बुलाया जाए वीर को। आज़मा रेडी हो? रेडी हो, यस। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस, एक्साइटेड, सब कुछ मिक्स्ड इमोशंस है। हमारी जर्नी बस एंड पे आई है। पृथ्वी को अपने इमोशंस बताने वाली हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। So handsome. So pretty. Very pretty. Sweet. Why am I so excited? How are you? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ। इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जब से मैं आपसे मिली हूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, आप बिल्कुल मेरे टाइप के थे। बट मैंने अपने आप को रोका और फिर जब आप मुझे किसी भी लड़की के साथ दिखते थे मैं बहुत जेलस होती थी ऑल द टाइम। बट वीर ने हमेशा मुझे लॉयल्टी रखी है और मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। और जितना भी मैंने टाइम आपके साथ स्पेंड किया यहाँ पर, ये मैं शायद लाइफ टाइम याद रखूंगी। मेरे को वीर पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। रोका होगा छोड़ दो, शादी करवा दो। वीर, तुम्हें आज़मा पसंद है कि नहीं? हाँ। Try not to get too much touchy. यार मेरे को सिर्फ तुमको ही टच करने का मन करता है। यहाँ का तो सफर हमारा शायद अभी खत्म होगा, बट इसके बाद मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और बाहर की दुनिया में भी जाने और साथ में टाइम स्पेंड करें। जी। तो मैं ये वीर को रिंग आई थिंक मैं पहनाना चाहूँगी। वीर जी। क्या आपको ये एंगेजमेंट मंजूर है? नहीं।
आई फेल्ट कि थोड़ा कम देर हुई थी हमें साथ में रहते रहते। मुझे 3-4 दिन में इतना प्यार नहीं हो सकता कि मैं एंगेजमेंट कर लूँ। आज़मा, I genuinely really like you. You're so good. आप बहुत kind हो, आप बहुत loving हो, and मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। But ये बहुत ही कम देर थी to take such a big decision. I hope you can understand me. I'm out of words, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि फर्स्ट डे से आप जानते हो मैं कितनी एक्साइटेड थी कि मुझे रोका करना है, मुझे रोका करना है। शायद इसके बाद मैं दोबारा भी बाहर किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी। और जब फैमिलीज एक दूसरे से मिलते हैं, ये ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा ही हो चुका है। अगर मैं उसे यहाँ धोखा ना देता, बाहर जाके अगर हमारी अनबन होती है एंड हम साथ में नहीं रह पाते, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बड़ा धोखा होता, बिकॉज फिर हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होती है एंड इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू बी एंगेज्ड ओवर हियर एंड डू नथिंग अबाउट इट। सॉरी आंटी। ये रोका नहीं, धोखा हो गया। उनके भी आंख में आंसू आ गए। नो, वो भी सैड हो गए सुनकर। मोहम्मद पसंद करती है ना? नहीं, आई लाइक आज़मा, मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक शी इज़ द बेस्ट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर अगर रोका नहीं भी है, बट इनकी जर्नी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इनको आगे टाइम मिलेगा मिलने का। दे विल मीट ईच अदर। अगर इनका रिलेशनशिप में बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। उसका मतलब ही नहीं हुआ ना, यहाँ वो जो चीज के लिए आई वही चीज में उसको धोखा मिला। जो इंसान यहाँ पे मेन जहाँ पे सब लोग राजी है, ऐसे टाइम पे जो इंसान धोखा दे सकता। धोखा ये तब होता अगर यहाँ पे एंगेजमेंट करके बाद में ये उस चीज को तोड़ता, उसको नहीं निभाता, वो धोखा होता। वो नहीं होता। अगर उसने अभी मना किया है, ही इज नॉट रेडी टू टेक द कमिटमेंट, ही हैज जस्ट सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मैं इसको धोखा नहीं मानती हूँ। वो बात अलग है, पर यहाँ जो चीज के लिए आए वो एंगेजमेंट के लिए ही आए ना। जब हमको मालूम है कि हम ये एंगेजमेंट के लिए आए हैं, तो वो चीज करके निकलो। ये चीज के लिए थोड़ी आए कि अभी हम एंगेजमेंट करेंगे और फिर आगे जाके नहीं निभाएंगे, तो फिर आना ही नहीं था शो में। आई एम सो सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी, बट ये मेरा लास्ट डिसीजन होगा। बट इन द एंड आंटी, अब बच्चों का डिसीजन है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं जो शोज करते रहते हैं, तो हो सकता ऐसी चीजें करके आगे बढ़ना चाहते। शो का नाम ही यही है ना, एंगेजमेंट। आंटी, शो का पूरा नाम है एंगेज्ड, रोका या धोखा। हाँ, तो वही तो जितने भी हमारे लोग हैं, अपनी सहमति से डिसीजन लेने के लिए उनको पूरी पावर है कि वो फाइनल डे में आके भी, ये लोग 10 दिन से या जितने भी दिन से ये लोग साथ में हैं, ये लोग एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। फाइनल डे पे आके अगर उनका ये डिसीजन है कि यार अभी मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो इसीलिए उसका नाम रोका या धोखा रखा गया। एंगेजमेंट तो आपकी नहीं हो रही है, लेकिन अभी जैसा सिनेरियो है, आपकी मम्मी बहुत गुस्सा हैं और आपके पेरेंट्स में बिल्कुल नहीं बन रही है। क्या आप ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे, वीर एंड अज़मा? मैं तो रखना चाहूंगा। मेरी मम्मी को यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। आई डोंट थिंक सो, सॉरी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। प्लस मेरी मॉम ने मुझे नो बोल दिया, तो देयर इज नो चांस कि मैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप भी रखूँ बाहर। ये रिंग मैं यहाँ पे लाइक फेंक देती हूँ। You can throw it away. I still believe in that, so. अगर इश्क करना है तो दर्द भी सहना सीखो।
अगर इश्क करना है तो दर्द भी सहना सीखो, वरना अपनी औकात में रहना सीखो। यूज किया उसने। क्या हो गया अचानक? मैं भी सबसे बात कर रही थी ऊपर कि धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है। तू बोल रही थी? हाँ, मुझे क्योंकि 6-7 दिन में इतना बड़ा डिसीजन लेना रोका का। तो फिर आए क्यों थे फिर? पहले दिन जब मैंने पूछा मतलब ही नहीं था ना फिर शो में आने का। यस यस यस, आई वांट टू डू रोका रोका रोका। मैं चल अभी कैंसिल कर दी, बस अब इसके बाद रिलेशन नहीं रखना। जो इंसान यहाँ धोखा दे सकता आगे थोड़ी साथ देगा। मीन्स वो उसने यूज ही किया था। मैंने इस जर्नी से ये समझ लिया है कि चाहे आप किसी इंसान को खुद से भी ज़्यादा क्यों ना प्यार करो, वो इंसान अपने मन की ही करेगा। सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मेरा दिल इतना टूटा हुआ है कि मैं अब चाहकर भी रो नहीं सकती हूँ। अब मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, Hi, I'm Karan. I'm Aisha. Nice meeting you. Nice meeting you. लास्ट रिलेशनशिप कब था आपका? 6-7 महीने पहले। मूव ऑन हो गए हो? बहुत जोर से मूव ऑन हो गए, अभी मैं सिंगल हूँ। I'll choose करण। हमारी बहुत सारी क्वालिटीज मैच होती हैं। मुझे लग रहा है मैं जीतूंगा। साथ जीतते हैं। क्या वर्ड है हमारा? क्या वर्ड है? पावर कपल। हाँ वो है। हाय गाइस। ये जिससे दूर जाने के लिए आई थी ना, किस्मत ने उन्हें उसी से वापस यहाँ मिलवा दिया। If you were here in India, you could have just told me. Come on. मुझे सुनने में आया you were going around, you were meeting girls and you think I would want to come back to that? You have chosen to be अपनी single life. Please go enjoy. Just a small request. The tall guy, long hair, I hate it. Then you will see me pairing up with him only. Feels really nice. Oh wow. This is too much. You guys talk here in the night. अच्छा ठीक है, I'm sorry. Working for me. This is not working for me, sir. Not working, not at all. If you want to put allegations on me ना, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को. मेरा मुंह मत खुलवाना. आई नो कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और फिर भी उसके बावजूद भी तुम रो दिए ना, तो मतलब हाँ कुछ है। देख, तो व्हाई डोंट यू ट्राई अगेन विद हर? लाइफ में था, यू हैव स्पॉइल्ड दैट। अगर मेरा यहाँ पे कुछ एक कनेक्शन था जिसकी वजह से हम आगे जाके यू हैव स्पॉइल्ड दैट आल्सो, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग फॉर मी। ना एक दूसरे के साथ रहना था, ना एक दूसरे के बिना। और जितनी जल्दी एक दूसरे से नाराज होते हैं ना, उतनी जल्दी एक दूसरे को मना लेते हैं। I wanna give this another chance. मैं जेन्युइनली उसके साथ कुछ बिल्ड कर रही हूँ यार. वीर हो गया, अभी हमने कल मजे कर लिए. नाउ आई वांट टू बी विद करण. मैं इस शो में एक रियल कनेक्शन के लिए आया था और मुझे मेरा रियल कनेक्शन मिल गया। क्योंकि अगर हार भी गया ना, लाइफ में जीत गया। Are you a magician? Because whenever you come around, my clothes start disappearing. बट एज अ बॉयफ्रेंड मेरी ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। As a boyfriend, what? You guys are like boyfriend girlfriend? वैसे इनका सफर साथ में उन्होंने शुरू किया था बाहर, लेकिन आज इनको इनकी मंजिल तक एंगेज्ड ने पहुंचा ही दिया। आजा मेरा बेबी. I felt like just getting back together and going home. We have a lot to cover. 3-4 दिन में ना सारे सब कर लेंगे. यहाँ रोका नहीं हुआ तो बाहर जाके तो करना ही है. बाहर जाके शादी करनी है, रोका यहीं करके जाएंगे।
आंटी जी, अंकल जी, शो वो होता रहेगा। आपको हमें टिप्स बताने कि इतना सुंदर लड़का कैसे पैदा किया जाता है। गॉड नोस, वो ऊपर वाले की किस्मत। अंकल जी ने सब कुछ भगवान पे डाल दिया। हाँ जी, एक्साइटेड? एक्साइटेड तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा, इसी मौके का वेट कर रहा था। क्या बात है भाई। और फाइनली यहाँ पे आ गया हूँ, वो मौका भी आ गया। बस मैडम कब आ रही है जानना है अब। तो मैडम का इंतजार क्यों करना, जब हम सब रेडी हैं बुलाओ मैडम यार। को बुला ही लेते हैं। Yes! शिफत जी आ जाइए। एकदम से दरवाजा खुलता है, मैं देखता हूँ एक हूर की परी मेरी तरफ चलती हुई आ रही है। सब कुछ मुझे स्लोमो में होता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड के लिए मैं वैसे ही शॉक हो जाता हूँ जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। जैसे मतलब I see him, everything feels flat. Every step I take, I feel unreal. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आज we are actually going to get engaged. हमारे लिए ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, जैसे कि हमारा इस शो में आना। छोटू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। ये जर्नी बहुत मुश्किल थी। उसकी फैमिली का अप्रूवल बहुत मुश्किल था, बट कहीं ना कहीं ही ऑलवेज हेल्ड माई हैंड एंड उसकी फैमिली ने भी मुझे एक ओपन आर्म्स से वेलकम किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि उन लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का पार्ट जैसा फील कराया एंड इस मोमेंट पे मेरे लिए और कुछ नहीं मैटर करता। करण और शिफत, आपको मिलता है अलाइक आवर ऑफिशियल ग्लोबल डेस्टिनेशंस पार्टनर की तरफ से अ रोमांटिक ऑल एक्सपेंसेस पेड लग्जरी हॉलिडे टू बाली for 4 nights and 5 days. Congratulations, guys. Yes. उर्फी पकड़िए प्लीज एक बार इसको एंड करण शर्मा, सिफत सहगल, you guys are engaged. और सिर्फ यही नहीं, आपको मिलते हैं रोज क्वार्ट्ज स्टोन फॉरएवर बैंड बाय एस्ट्रो योगी, जो सिंबलाइज करता है लव, ट्रस्ट और हार्मनी। यार हर्ष, लग ही नहीं रहा था ना कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा वर्क करेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मजा ही आ गया। Cheers to engage. Cheers to Karan and Shifat. Over and out. Bye bye. See you. Good night. Cheers, guys. Cheers.